आज मन बहुत ही बेचैन है, उद्वेलित है, दुख में है और रोष में है। पुलवामा में हुए घटना ने हर किसी को हिला के रख दिया है और ये घटना हमारे सोच से परे है कि हुआ क्या आखिरकार। अपने 40 से 44 सैनिक शहीद हो गए, बिना बात के मारे गए, उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी वो इस देश के लिए शहादत दे गए। सारे लोग इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इस घटना के पृष्ठभूमि में बात करना चाहूँगा। घटना हुआ क्यों? ये घटना इसलिए हुआ क्योंकि जेएनयू में कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि जंग होगी, आज़ादी तक जंग होगी, और अपने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले कुछ लोग उनके साथ जाके खड़ा हो गए, इसलिए घटना हुई। उस खड़ा होने का परिणाम है ये घटना। जो 10-10 साल तक इस देश के शीर्षासन पे विराजमान रहे और वो 10 साल जब उनका खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में डर लगता है, उस डर का परिणाम है ये घटना। जिन लफंगों को हमने सुपरस्टार बना दिया अपने खून पैसे की कमाई से, वो 5 स्टार होटल में शैंपेन की चुस्की लेकर के हुए जब बोलने लगे कि इस देश में अब इंटॉलरेंस आ गया, डर लगने लगा, उस घटना का परिणाम है ये घटना। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब उरी की घटना हुई थी तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोगों ने सबूत मांगे, उस सबूत मांगने का परिणाम है ये घटना। जब मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों को टांग दिया जीप के आगे, तो मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने, सो कॉल्ड मानवाधिकार के कार्यकर्ताओं ने विधवा विलाप शुरू कर दिया। उस विधवा विलाप का परिणाम है ये घटना। दोस्तों, जब भी कश्मीर में कार्रवाई करने की कोशिश की गई सेनाओं के द्वारा, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका विरोध किया। जब पत्थरबाजों ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया और लगभग रोक लगा दिया पत्थरबाजी की घटना पे, तो लोगों ने जिस तरह से सर पे अपना इस देश को उठा लिया, उस विरोध का परिणाम है ये घटना। जब ये घटना हुई, मैंने देखा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे राजनीति शुरू हो गई। राजनीति में कुछ लोग कह रहे थे कि मसूद अजहर को छोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, इसके कारण ये घटना हो गई। किसी ने कहा कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता, आतंकवाद का कोई जात नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं उन सारे लोगों से कहता हूं कि सियासी भेड़ियों, थोड़ी तो गैरत जरूरी थी, तवायत भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, और आप लोग तो ऐसे मौके पे भी साथ आकर के साथ नहीं दे रहे हो। नरेंद्र मोदी साहब चले जाते हैं पाकिस्तान बिना इन्विटेशन के, बिना किसी बुलावे के, बिना किसी प्रोटोकॉल के। उनके ये एडवर्टीज्म जो इन्होंने ये किया, उसका परिणाम है घटना। और आज ये समय आ गया है कि सब लोग मिल करके सेना का साथ दें, सेना को ढाढ़स बंधाए, सेना को हिम्मत दे, न कि राजनीति करें। मैं उस बड़े नेता से कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई देश नहीं होता। बहुत बढ़िया स्वर्गीय सरबजीत जी की बहन ने कहा, मैं यूट्यूब पे देख रहा था उनको कल, वो कह रही थी, वो जवाब दे रही थी कि आपका कोई मरा नहीं है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर सकते हो। और चूंकि बड़े नेताओं के बेटे और बड़े लोगों के बेटे नहीं होते, गांव के बेटे, किसान के बेटे, गरीब के बेटे सेना में होते हैं, वो मरते इसलिए शायद आपको दर्द नहीं होता, इसलिए आप अनाप शनाप बक सकते हो, इसलिए आप अनाप शनाप बोल सकते हो और बोल के इस देश में रह सकते हो। इतनी फ्रीडम दी है इस देश ने आपको। 55 साल 70 साल तक इस देश ने क्या किया? उजले अचकन पे लाल गुलाब लगा के श्वेत कबूतर उड़ाए हमने पाकिस्तान की तरफ, और बदले में लाखों बेटे हमारे आगे शहीद होकर के इस देश के भिन्न भिन्न भागों में। अब बहुत हो गया, 70 साल हो गए। 70 साल तक अगर हमने लाखों बेटे कुर्बान किए हैं, तो उस केसर घाटी में जितने फूल खिलेंगे, वो सारे फूल में सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होगा और किसी का अधिकार नहीं होगा। बहुत हो गया। मैं उन सारे देश से कहना चाहता हूं कि युद्ध के उन्माद में डूबे हुए हर देश सुन लो, युद्ध भी है, बुद्ध भी है, जिसे चाहो चुन लो। ये 70 साल हो गए वार्ता करते करते, 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई, हर लड़ाई को हमने लड़ा, कारगिल का वार हुआ, हर लड़ाई लड़ा, और हर लड़ाई के पीछे वार्ता था। जब वार्ताएं हुई है, इंडिया को एक घाव मिला है, एक दर्द मिला है, इसलिए वार्ता बंद कर दें। ये जो कॉरिडोर आप बना रहे हैं, कॉरिडोर जो आप खोले हैं, वो बहुत खतरनाक है, उसके परिणाम और भी खतरनाक आएंगे। हमें किसी के धर्म पे बोलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि जब वार्ता हुआ इंडिया, याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर गए थे, लग रहा था कि माहौल बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद कारगिल मिला।
तो जब जब आपने वार्ताएं की है पाकिस्तान से, तब तब इस तरह का घाव मिला है। इसलिए ये दिस इज राइट टाइम टू हिट द बुल्सआई। बिल्कुल सही समय है, आक्रमण कीजिए, वार कीजिए उन पे और उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, कड़ा जवाब दीजिए। ये समय आ गया है, ये सोचने का नहीं है, ये करने का समय है। और अंत में मैं सारे शहीदों के लिए नमन करते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि शहीदों के मजारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जय हिंद, जय भारत।